एजुकेशन जो आज के टाइम पे हम लोग दे रहे हैं उसके साथ एक बहुत भारी प्राइस टैग आता है। सीधी सीधी बात है, मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हैं और अगर कहीं भी ये लगता है कि प्राइस टैग बहुत हाई है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उस फील्ड में, उस स्ट्रीम के अंदर स्टूडेंट्स जाना कम हो जाते हैं। एक टर्म आता है ROI। तो अब ROI जो है लाइक बोलने में ये एजुकेशन के बेस पे थोड़ा और लगता है कि भाई अगर आप कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, वो ROI का कॉन्सेप्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, अगर आप थोड़ा बताएं। क्या कर रहे हैं, आरओआई को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर करने की कोशिश करते हैं, बट देयर आर सर्टेन अदर नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट। बीच में एक कल्चर आया कि आप लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लीजिए, राइट। आप लोग शॉर्ट स्पैन कोर्सेज कर लीजिए, 6 महीने का, 3 महीने का। मतलब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई और वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग आपका प्लेसमेंट करा देंगे, बट कि जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, अब वो प्लान कर रहा है कि यार मैं एक AI का कोर्स कर लेता हूँ, लेकिन अगर उसको वही कोर्स कोर्सेरा पे फ्री सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि आपको 7 डेज क्लासेस लेनी है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ही माइट नॉट बी दैट फोकस्ड ऑन दैट। बट देन अगेन कोई उसको कह रहा है कि भाई ये वाला कोर्स है, इट इज़ ऑफ 3 months ऑफ ड्यूरेशन और इसमें आपको 60,000 फीस देनी है। तो डू यू थिंक कि जस्ट बिकॉज वो पैसे देगा तो वो उसके लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा और इस वजह से ये प्राइसेस इतने जा रहे हैं? तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बट स्टिल आई वुड से कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर के वो कोर्स करते हो फिजिकल मोड में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में, अगर फिजिकल मोड में आप वो करते हो तो ऑब्वियसली बिकॉज देयर आर टीचर्स हु आर देयर टू गाइड यू, वो गाइडेंस आपको कोर्सेरा पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है। तो कैन यू गिव मी अ फ्यू टिप्स कि भाई आप इस तरह का कॉलेज देखें, क्योंकि कोई भी कॉलेज अपने आप का ये नहीं बताएगा कि हमारे यहाँ हम ये लैग कर रहे हैं। मतलब मैं इसको कुछ मैरिज के उससे प्रपोजल से कंपेयर करता हूँ, कई बार अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बात करता हूँ कि वो लड़की देखनी है अगर, तो सिर्फ लड़की देख करके तो आप जो पहली मुलाकात हुई उसके अंदर तो आप शादी के लिए नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, लेकिन आप और 10 चीज़ें देखते हैं तो इट इज़ समथिंग जो है वो आपकी एक तरह से पहली मैरिज ही हो रही है, तो आपको पूरा ठोक बजा करके देखना पड़ता है। हाँ, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। आपने जो एजुकेशन कर ली वो लाइफ टाइम रहेगी आपके साथ। एग्जैक्टली। इंजीनियर्स कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो फोटोग्राफी कर रहा है कोई, तो उसमें आप क्या सोचते हैं? यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग दैट एनवायरनमेंट कि वो उस बीज को नर्चर करने के लिए आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि जहाँ एजुकेशन ड्राइव करती है सोसाइटी को, वहाँ सोसाइटी थ्राइव करती है, और इस एजुकेशन को ड्राइव करने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं, प्रवीण सर फ्रॉम VGU, प्रवीण चौधरी। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। आई एम वेरी थ्रिल्ड टू बी विद यू टुडे, क्योंकि एक ऐसा डिस्कशन मैं चाहता हूँ आपसे करना जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते तो हैं, पर बहुत सारे लोगों के मन में वो चीज़ रह जाती है। आज मैं आपसे चाहता हूँ ये जानना कि एजुकेशन जो आज के टाइम पे हम लोग दे रहे हैं उसके साथ एक बहुत भारी प्राइस टैग आता है। आज के तारीख में आप देखोगे, फ्रॉम बेसिक एजुकेशन लाइक स्कूल टू हायर एजुकेशन लाइक योर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, इतना हाई प्राइस टैग है, लोग फीस नहीं भर पा रहे हैं। तो हम लोग उस बारे में बात करेंगे, पूरा एक बार स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कैसे हैं अभी? हाउ आर यू फीलिंग राइट? आई एम वेरी गुड एंड थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी ये हमेशा चिंता रहती है फीस को लेकर के। तो आई थिंक बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चूज़ करा है और इसके ऊपर डिस्कशन करने में भी आपको खुशी होगी डेफिनेटली। सर, आपको क्या लगता है कि मतलब अभी जो प्राइस टैग है क्या वो जस्टिफाइड है? मतलब इतनी महंगी एजुकेशन होनी चाहिए? आई अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन है, लोगों की कमाई भी बढ़ रही है, बट देन अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन विच इज सच एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एवरीवन इन सोसाइटी, तो व्हाट इज योर टेक ऑन द करंट प्राइस टैग? देखिए, सीधी सीधी बात है, मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हैं और अगर कहीं भी ये लगता है कि प्राइस टैग बहुत हाई है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उस फील्ड में, उस स्ट्रीम के अंदर स्टूडेंट्स जाना कम हो जाते हैं। अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि एक टाइम था जब मैनेजमेंट एजुकेशन यानी MBA प्रोग्राम्स, चाहे PGDBM प्रोग्राम्स बहुत हाई फीस पर चले गए थे, 7-7 लाख 8-8 लाख रुपए की फ़ीस होती थी। क्या हुआ, मार्केट करेक्शन आया और
बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स बंद हो गए, बंद। आप सिर्फ वो सर्वाइव कर रहे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इट इज़ ऑल लिंक्ड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो एक इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है। आप उस स्टूडेंट को अल्टीमेटली अपने यहाँ से, आपके यहाँ से जब वो पास आउट होता है तो कितना एनेबल करके भेजते हो आप उसको। क्या हम उसको एम्प्लॉयबल कर पाते हैं, एनेबल कर पाते हैं? अगर हम ये करते हैं तो पेरेंट्स भी दे डोंट माइंड पेइंग अ हायर फीस। पॉइंट ये है कि क्या आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं देन देयर इज अ प्राइस टैग। इफ इट इज़ नॉट तो मार्केट आपको ऑटोमेटिकली आउट कर देगी। वो एजुकेशन क्वालिटी के क्या स्तर हैं? मतलब इफ़ आई आस्क यू कि आज अगर मैं कहीं पे एडमिशन लेना चाह रहा हूँ या आई एम लुकिंग फॉर हायर एजुकेशन, तो अब प्राइस टैग्स तो क्योंकि जैसा मार्केट वैसे प्राइस टैग्स हैं। इफ़ यू आर सेइंग कि लेट्स से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से कुछ A ग्रेड्स हैं, कुछ B ग्रेड हैं, तो हाउ डू आई जस्टिफाई कि भाई इनका जो प्राइस टैग है वो मुझे देना चाहिए? हाउ डू आई चूज फ्रॉम देम? देखिए ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज हर पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि भाई अल्टीमेटली कितनी फीस एक रीजनेबल फीस होती हाँ, क्योंकि सॉरी टू कट यू, लेकिन जैसे एक टाइम था जब एजुकेशन वाज द मेन कंसर्न ऑफ फादर्स एंड लाइक पेरेंट्स, राइट? कि हम लोग जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में भेज रहे हैं वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं, या वहाँ से प्लेसमेंट्स हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से फीस बढ़ी हैं, जिस तरह से चार्जेस लगे हैं, लोग आजकल ये ज़्यादा सोचते हैं कि यार ये हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी हम अफोर्ड कर सकते हैं जिसमें हम इसको भेजें। तो उस समय क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स कि भाई हमारी जो एजुकेशन हो वो टॉप नॉच हो, लेकिन प्राइस ब्रैकेट के वजह से कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम इवेल्युएट करके बेस्ट ले सकते हैं? देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स को चेक करना है या स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं उनको चेक करना है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, वो सिर्फ करिकुलम एक तो उनका क्या है, और क्या वो सिर्फ करिकुलम के अंदर ही फंस के रह जाते हैं या बियॉन्ड द करिकुलम जा करके अपने स्टूडेंट्स को कुछ देते हैं बियॉन्ड। बिकॉज करिकुलम क्या है, कई बार आउटडेटेड भी हो जाते हैं एंड दे कीप गेटिंग आउटडेटेड बिकॉज जो इंडस्ट्री है या मार्केट है वो बहुत फास्ट चेंज हो रही है, लेकिन एजुकेशन के जो करिकुलम है वो उतने फास्ट चेंज नहीं हो रहे हैं। तो देयर इज़ अ गैप ऑलवेज। तो क्या हम उस गैप को ब्रिज करते हैं अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर थ्रू बियॉन्ड करिकुलम जा करके? अगर हम बियॉन्ड करिकुलम जा करके कुछ भी कराते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराते हैं स्टूडेंट्स को, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं, मार्केट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है मार्केट की, इंडस्ट्री की, उससे कनेक्ट करने की अगर कोशिश करते हैं, और हम कुछ इनपुट्स एक्स्ट्रा देते हैं ऐसे किसी भी स्टूडेंट को, तो उससे क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो जाती है और स्टूडेंट जो है वो एम्प्लॉयबल हो जाता है। हम यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं एम्प्लॉयबल बिकॉज हम विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मैं हूँ, और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी हमारा ये टैग रहता है कि वी विल मेक यू एम्प्लॉयबल। ठीक है ना? एम्प्लॉयबल के अंदर खाली मैं ये सिर्फ ये नहीं कहता कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली द जॉब। आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो, वो भी एक एम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्राइटेरिया है। तो उस सब के लिए क्या हम स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर? और अगर हम तैयार कर रहे हैं देन यस द प्राइस टैग इज ओके। सो कह सकते हैं कि मोर देन एम्प्लॉयबल विल मेक यू एबल इन द मार्केट, राइट? टू बी एनीथिंग इन द मार्केट। बिल्कुल मतलब ये है कि आज की तारीख में जो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं एट द वर्ल्ड ऑफ वर्क, वो सारी कॉम्पिटेंसीज अगर आप अपने स्टूडेंट में डेवलप कर देते हैं, दैट इज क्वालिटी। दैट इज क्वालिटी। तो मतलब लाइक आई एम नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड, लाइक पढ़ाई तो लेकिन मैंने भी की है। तो अभी जैसे जो एनवायरनमेंट है, जो मतलब मार्केट है, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं पैसे के बारे में कि भाई हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं, हम लोग इन ये फैसिलिटीज़ चाहते हैं, तो एक टर्म आता है ROI, जी राइट? तो अब ROI जो है लाइक बोलने में ये एजुकेशन के बेस पे थोड़ा ऑड लगता है कि भाई अगर आप कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, बट देन अगेन व्हेन यू आर पेइंग सो मच इट इज़ वन सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू, राइट? लाइक पहले ये होता था कि भाई माँ बाप जब अपने बच्चों को कॉलेज भेजते तो वो एक तरह से ये सोचते थे कि हमारे बुढ़ापे का इन्वेस्टमेंट है। बट राइट नाउ द स्टेज इज कि भाई अगर आप चूज कर रहे हो, लाइक यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एन कोर्स और फॉर ए यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो, अपना टाइम भी, अपने रिसोर्सेज भी। तो वो ROI का कॉन्सेप्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, अगर आप थोड़ा बताएं, और लाइक हाउ
डज अ पर्सन कैलकुलेट कि मुझे इतना आरओआई चाहिए भाई? देखिए, जब हम आरओआई की बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्या मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं सिर्फ। बिल्कुल। तो क्या यानी कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मुझे कितने लाख का पैकेज मिलने वाला है, मेरे ख्याल से आपके पास ये जानना चाह रहा है कि पेरेंट्स का ये इच्छा होती है कि भाई इतना मेरे को पैकेज मिल जाएगा और मेरा प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन तो हम क्या कर रहे हैं, आरओआई को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर करने की कोशिश करते हैं। बट देयर आर सर्टेन अदर नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जो इंस्टीट्यूशन एक स्टूडेंट के अंदर बिल्डअप करता है। जैसे हम लोग, जैसे मैं विवेकानंद ग्लोबल, वापस विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का नाम लूँगा, वी बिलीव इन द आइडियल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। तो स्वामी जी ने ये कहा कि भाई आप स्टूडेंट्स की ना सिर्फ मेंटल एबिलिटीज़ या फिजिकल एबिलिटीज़, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, ठीक है, सेक्युलर एबिलिटीज़, ये सारी अगर आप डेवलप करते हैं, एक ऑल राउंड वेल डेवलप्ड पर्सन बना के उसको निकालते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस, तो वो बहुत, उन सबको मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते। नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में सिर्फ ये मेजर कर सकते हैं आरओआई के हिसाब से कि हाँ भाई इसका पैकेज कितना था। और पैकेज के लिए तैयार करने के लिए अगर ये बाकी फैकल्टीज़ आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन डेवलप कर देता है तो 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ वो लाइफ में कहीं भी फेल नहीं हो सकता। अगर ये आपने इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, उसकी फिजिकल एबिलिटीज, जो ऑब्वियसली गुड हेल्दी बॉडी कैरीज अ हेल्दी माइंड, बहुत पुराना कंसेप्ट है ना, और सेक्युलर अगर उसको बना के हम निकालते हैं, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ भी अपन डेवलप कर लेते हैं, ये सब अगर हमने डेवलप कर दिया ना तो बच्चा कहीं मात नहीं खाएगा। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही है, इट विल मल्टीप्लाई लाइक एनीथिंग। जो हम सिर्फ एक खाली आज जो देख रहे हैं कि भाई इसका पैकेज जॉब क्या कितने पैसे का लग रहा है, लेकिन जब वो आगे जॉब में ग्रो करेगा वो बहुत मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स के अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं। जब हम पहली बार बच्चे को जब जॉब मिलता है, जब पहली बार कैंपस प्लेसमेंट के लिए बच्चा सामने आता है, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं करती। हाँ, सिलेक्शन के प्रोसेस में काम करेगी, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद भी, सिलेक्शन तो कई बार सिफारिशों से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन कैसे करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रो करता है, उसके लिए जो कैपेबिलिटीज़ अगर आप डेवलप कर दे तो उनका कोई मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए, जो हम अपने यहाँ करने की कोशिश तो करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अदर देन दिस, ये सारी कैपेबिलिटीज़ का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। वेरी वेल सेड। लाइक ये तो हो गई आपके डिग्री कोर्सेज की बात, आपके कॉलेज लाइक जो प्रॉपर आपका एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात। अभी जैसे प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं, फीस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बीच में एक कल्चर आया कि आप लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लीजिए, राइट? आप लोग शॉर्ट स्पैन कोर्सेज कर लीजिए, 6 महीने का, 3 महीने का। मतलब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई, तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे कोई भी 6 महीने का कोर्स या 1 साल का कोर्स 1 लाख रुपए से नीचे नहीं है, वो अकेला कोर्स। ऑफ कोर्स वो सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्री भी हैं, 1 महीने के वर्कशॉप वाले भी हैं। तो एज अ पर्सन जो ऑलरेडी इतने साल से इस इंडस्ट्री में है, डू यू थिंक कि ये कोर्सेज, ये वाले कोर्सेज वर्थ हैं कि आप 3 महीने के कोर्स या 6 महीने के कोर्स के लिए यू स्पेंड अराउंड 60,000, 90,000, समटाइम्स ओवर अ लैख, एंड दे ओनली गिव यू अ सर्टिफिकेट? और वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग आपका प्लेसमेंट करा देंगे, बट एक 6 महीने के कोर्स में आई डोंट थिंक कि वो भी इतना वैल्यू दे सकते हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई फुली एग्री विद एंड आई फुली अप्रिशिएट योर पॉइंट। देखिए, ये जो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, ये कहाँ हिट कर रहे हैं किसी स्टूडेंट को कि मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या है, और वो जो गैप है उसके अंदर मैं कहीं इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता हूँ क्या। तो ये शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, ठीक है ना, वो उस गैप को कहीं फिल करने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट को कहीं अगर ये फील हो जाए, मतलब उनका पॉइंट ये रहता है कि स्टूडेंट को फील हो जाए कि हाँ मैं इस चीज़ में लैग कर रहा हूँ, और इन एडिशन टू जो मैं कोर्स कर रहा हूँ मुझे एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए, जिससे मेरी ये वाली एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ जाएगी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है खाली, और कुछ नहीं तो खाली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करने के लिए चले जाते हैं। उनको लगता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं है। और मोर देन स्टूडेंट्स, ये टेंडेंसी आजकल प्रोफेशनल्स में है, लाइक जिन्होंने अभी 1-2 साल हुए जॉब करते हुए, और जैसे अभी डेटा एनालिस्ट की आप बात करो, डेटा साइंस की आप बात करो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, तो लोग क्या करते हैं कि हम लोग यार 3 महीने का ये कोर्स कर लेते हैं तो हमारे पैकेज में हाइक हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सर्टिफिकेशंस भी आपको हेल्प करेंगे, या इट इज़ या आपकी रूट स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका एजुकेशन स्ट्रांग होना चाहिए? आपने जिस तरह से भी बात करी कि भाई आपकी कॉम्पिटेंसीज जितनी भी हैं वो सब आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब तो आप आगे थ्राइव करो। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, सर्टेनली देखिए, हर यूनिवर्सिटी जो है, इस यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम होता है वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर तो कर नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल।
ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक सर्टेन टाइम ही है हमारे पास, 6 घंटे रोज के हिसाब से मान लीजिए, अगर आप 6 days अ वीक कर रहे हो या 5 days अ वीक, बट दैट टू इन अ फुल टाइम कोर्स, यस। एंड देन उसको आप कोशिश कर रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें सिखा देने की, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ ऐसी मिस होकर रह जाती है, जो बच्चा को लगता है कि अगर ये मार्केट में रिक्वायरमेंट है तो, या जब बच्चा पास आउट हो गया, जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी जॉब में आ गया है, तब जॉब में आने के बाद उसको लगा कि यार ये एक नई चीज़ जो मार्केट में आ गई है, विच दिस रिक्वायरमेंट फॉर माई ग्रोथ इन द करियर पाथ, जो मेरा करियर पाथ है उसमें ग्रो करने के लिए मुझे एक ये कॉम्पिटेंसी और चाहिए, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स। लेकिन शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये रहती है कि क्या हम उसको उतना सीरियसली करते हैं। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स में आपको जैसे यूनिवर्सिटी जब करिकुलम में आप जा रहे हो, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, वो चीज़ मिलती नहीं है। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होता है, वो अपने आप को करना है। तो अपने आप आर यू मोटिवेटेड इनफ कि आप उसको सीरियसली करोगे, और जो नॉलेज आपको पास आ रही है वो आप उसको गेन करके, असली बात होती है उस नॉलेज को यूज़ करना। नॉलेज तो हमने गेन कर ली, आर यू एबल टू यूज़ दैट? अनलेस अनटिल यू आर एबल टू यूज़ इट, वो इंडस्ट्री या जहाँ भी आप काम कर रहे हो वो आपको ग्रो करने नहीं देगा। अगर आपने यूज़ कर लिया, सर्टेनली देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। तो जैसे आपने बात की कि आर यू मोटिवेटेड इनफ, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन एज एन इंडस्ट्री ने जो प्राइस टैग है उसको एज अ मोटिवेशन कर दिया है? फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन, कि जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, राइट, अब वो प्लान कर रहा है कि यार मैं एक एआई का कोर्स कर लेता हूँ, राइट, लेकिन अगर उसको वही कोर्स कोर्सेरा पे फ्री सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि आपको 7 days क्लासेस लेनी है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ही माइट नॉट बी दैट फोकस्ड ऑन दैट। बट देन अगेन कोई उसको कह रहा है कि भाई ये वाला कोर्स है, इट इज़ ऑफ 3 months ऑफ ड्यूरेशन, और इसमें आपको 60,000 फीस देनी है। तो डू यू थिंक कि जस्ट बिकॉज वो पैसे देगा तो वो उसके लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, और इस वजह से ये प्राइसेस इतने जा रहे हैं? नहीं, यहाँ सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है। ऑब्वियसली कोर्सेरा के ऊपर और सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ये सब तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए, एक मतलब अब कंसेप्ट हालांकि ख़त्म हो रहा है कि ब्रिक एंड वॉल वाला। ब्रिक एंड वॉल अब कॉलेजेस अब नहीं है, मतलब फिर मूव हो रहे हैं। बट स्टिल आई वुड से कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर के वो कोर्स करते हो फिजिकल मोड में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में, अगर फिजिकल मोड में आप वो करते हो तो ऑब्वियसली बिकॉज देर आर टीचर्स हु आर देयर टू गाइड यू, ठीक है, वो गाइडेंस आपको कोर्सेरा पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है। एक बात। दूसरी बात ये कि वहाँ से जो आप नेटवर्किंग करते हो, आपने जो ग्रुप आपके पास है, एक उनके साथ जो बॉन्डिंग होती है, वो एक बॉन्डिंग आपकी वहाँ कोर्सेरा ऑनलाइन वाले में हमेशा मिस करेंगे, ठीक है ना। तीसरा, वो जो नेटवर्क आपका बन गया वो लाइफ लॉन्ग चलता है। ऑब्वियसली आजकल तो इतने सारे ऐप्स हो गए हैं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे व्हाटएवर, यू कैन ऑलवेज कम्युनिटीज बी इन टच विद योर पीपल। तो वो आपको कहीं भी लाइफ में कभी आगे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो पीपल आर देयर टू हेल्प यू। प्लस जो आपके टीचर्स हैं जिन्होंने आपको ये कोर्स कराया है, दे ऑल्सो रिमेन इन टच विद यू, दे ऑल्सो रिमेन इन लिंक विद यू। तो आपको आगे चल के भी कभी कुछ ज़रूरत होती है तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट टू टीचर्स कि सर ये अब नया आ गया, इसमें अब मैं क्या करूँ। एंड एवरी टीचर, लेट मी टेल यू, आई एम अ टीचर माई सेल्फ, वी आर सो हैप्पी अगर एल्यूमिनी भी आकर के हमसे कहते हैं कि सर ये इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करा जाए। वी आर सो हैप्पी टू हेल्प देम, गाइड देम। ये कह सकते हैं कि जो एक एजुकेशन एक्सपीरियंस एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज देता है, दैट इज वर्थ द प्राइस टैग, दैट इज राइट। अभी अगर प्राइस टैग की हम लोग, क्योंकि हम लोग फीस के बारे में ही बात करने बैठे हैं कि भाई इंजीनियरिंग एक टाइम पे 20,000 में हो रही थी, अब वो 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख। तो वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम क्या दे रहे हैं, और प्रिसाइसली, और किस तरह का एनवायरनमेंट हम क्रिएट। एनवायरनमेंट कैसे आ रहे। तो लाइक जैसे मैं हूँ अगर, और लाइक आई डोंट हैव एनीवन एल्स टू टेल मी कि भाई इस तरह का कॉलेज आपको लेना है, तो कैन यू गिव मी अ फ्यू टिप्स कि भाई आप इस तरह का कॉलेज देखें, क्योंकि कोई भी कॉलेज अपने आप का ये नहीं बताएगा कि हमारे यहाँ हम ये लैक कर रहे हैं, राइट। लेकिन आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से हो तो यू नो वेरी वेल कि भाई टेल साइंस क्या होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दो साइंस कि हम लोग कहीं भी अगर प्राइस टैग भरने जा रहे हैं, कोई फीस दे रहे जा रहे हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ें तो कम से कम भाप लेनी है। बिल्कुल। देखिए, क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे अपन बात कर रहे थे, तो आप आजकल बहुत सारे टैग्स हैं कि वेदर द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट
NAC है कि नहीं इसके पास, NRF रैंकिंग है कि नहीं इसके पास, देयर आर वर्ल्ड रैंकिंग्स ऑल्सो। तो वो सब तो एक थप्पा है ही डेफिनेटली क्वालिटी का, नो डाउट अबाउट इट। और एक्रेडिशन प्रोसेस जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। जैसे VGU जो है वो A+ NAC एक्रेडिशन में है, NRF है, प्लस AU रैंकिंग भी है, इंटरनेशनल रैंकिंग में भी है। तो डेफिनेटली एक पहला क्राइटेरिया तो ये हो सकता है कि आप पहले यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूशन का वो देखो कि क्या इसके पास कोई क्वालिटी का टप्पा है इसके साथ, वो तो आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट इज यू बेटर टॉक टू द स्टूडेंट्स और द एलुमनी ऑफ दैट यूनिवर्सिटी कि क्या वहाँ बियॉन्ड करिकुलम आपको क्या कराया जाता है, डू दे रियली मेक यू एम्प्लॉयबल और नॉट, एंड व्हाट एक्स्ट्रा एफर्ट्स द फैकल्टी इज डूइंग टू मेक यू रेडी फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क आउटसाइड। बिकॉज वर्ल्ड ऑफ वर्क में और यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत फ़र्क रहा है शुरू से और अभी भी रहेगा, बिकॉज बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, तो फ़र्क तो रहता ही है। तो क्या हमारी उस यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है, वो जो इकोसिस्टम अंदर क्रिएट करा हुआ है, क्या वो बच्चे को खुद को लर्न करने के लिए कुछ मोटिवेट करता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए मोटिवेट करता है, या एक्स्ट्रा नॉलेज उनको प्रोवाइड करी जाती है? अगर ये सारी चीज़ें एलुमनी से भी पता चल जाती हैं और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पता चल जाती हैं। वेबसाइट ऑफ कोर्स एक और तरीका है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सर्च कीजिए, लेकिन कई बार क्या होता है वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ऑब्वियसली वो क्योंकि वो वेबसाइट भी मैन्युफैक्चर्ड है यूनिवर्सिटी से, वो मिल जाएंगे आपको कि भाई हमारे यहाँ ये है, इस तरह की फैसिलिटीज है, ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल, बट अनलेस एंड अनटिल यू गो देयर फर्स्ट हैंड, तो वो देखना पड़ेगा। बेटर है स्टूडेंट्स से बात करें, एलुमनी से बात करें, और हो सके तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इससे भी अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छे इनपुट्स मिल जाते हैं उसके अंदर। अगर आप मतलब मैं इसको कुछ मैरिज के उससे प्रपोजल से कंपेयर करता हूँ, कई बार अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बात करता हूँ कि वो लड़की देखनी है अगर, तो सिर्फ लड़की देख करके तो आप जो पहली मुलाकात हुई उसके अंदर तो आप शादी के लिए नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, लेकिन आप और 10 चीज़ें देखते हैं तो इट इज़ समथिंग जो है वो आपकी एक तरह से पहली मैरिज ही हो रही है, तो आपको पूरा ठोक बुझा करके देखना पड़ता है। हाँ, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, आपने जो एजुकेशन कर ली वो लाइफ टाइम रहेगी आपके साथ। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। मैं ये कह रहा था अगर हो सकता है मैं थोड़ा डिवेट हो जाऊँ, लेकिन जैसे आपने कहा वर्ल्ड ऑफ वर्क में कॉलेज और स्टूडेंट्स का क्या वो चल रहा है, तो जैसे अभी लास्ट 5-6 ईयर्स से ऐसा है, 5-6 ईयर्स से या लास्ट डेकेड ही पकड़ सकते हैं अपन, कि स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज करते हुए दिखेंगे, एंड आफ्टर 2 ईयर्स वो कुछ और फील्ड में कर रहे हैं या किसी और फील्ड में कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव में है, कोई मैनेजमेंट में है। ऑफ कोर्स कुछ लोग MBA कर लेते हैं तो वो मैनेजमेंट में अपने आप डिवेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इंजीनियरिंग करके तो लाइक क्योंकि वो भी एक अच्छी फील्ड ही कन्वर्ट हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, राइट? कि आपने ऑफ कोर्स बीटेक करा और उसके बाद अगर आप मान लो क्रिएटिव में चले गए, आप प्रोडक्शन में चले गए, आप किसी भी रेंज में चले गए, तो डू यू थिंक कि ये यूनिवर्सिटी के लिए विक्ट्री है कि उनका स्टूडेंट जैसे उन्होंने तैयार किया? अगेन हम लोग बात आ जाती है फीस पर, क्योंकि फीस तो आपने बीटेक की भरी, राइट? आपने पढ़ाई बीटेक की करी, आपने जो भी करिकुलम लिया वो बीटेक का करा, तो कॉलेज से आप एसोसिएटेड थे एज अ बीटेक स्टूडेंट। अगर आप बाहर जाके कहीं सक्सेसफुल हो रहे हो इन थर्ड थिंग, कि आपने मान लो क्रिएटिव में जैसे हम बात कर रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि इंजीनियर्स कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो फोटोग्राफी कर रहा है कोई, तो उसमें आप क्या सोचते हो कि तो क्या वहाँ से जैसे हम लोग मानते हैं ऐसे लोगों से हम लोग बात करें अगर, तो कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि यार मैंने इंजीनियरिंग लेके बेस्ट करा क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग करते टाइम मैं ये भी कर सकता हूँ, राइट? और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे वो कोर्स के पैसे तो वेस्ट हो गए क्योंकि मैं तो ये कर रहा हूँ, राइट? तो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट कि भाई वहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स में तो उसका ROI निकला या नहीं निकला? देखिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। देखिए ऑब्वियसली अगर जैसे आपने बीटेक की बात करी कि मैंने इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करा है, तो वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेरे अंदर जो एक टैलेंट, हिडन टैलेंट था, जैसे मान लीजिए आपने क्रिएटिविटी की बात करी या प्रोडक्शन की बात करी या फोटोग्राफी की बात करी या स्पोर्ट्स की भी हो सकती है, सपोज कुछ भी, मैं स्पोर्ट्समैन भी हो सकता हूँ, वो जो अंदर का एक मेरा पैशन था। कई बार हो सकता है कि जो चलो मैं फैमिली प्रेशर्स की वजह से इंजीनियरिंग में आ गया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, दैट इज़ नॉट माई फर्स्ट चॉइस। आई हैड सम हिडन टैलेंट्स और हिडन पैशंस जो बाहर होके एग्जिबिट नहीं हुए। तो क्या मेरा यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है मेरे को कि अदर देन माई रेगुलर स्टडीज़, मेरे जो
पैशन है, जो मेरा पैशन है उसको डेवलप करने के लिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर BGU में नाउ अलॉन्ग विद योर रेगुलर कोर्स you can opt for any course. Maybe suppose it could be a क्लब्स हैं, dance, बहुत चीज़ें। it could be song, it could be photography. There are so many clubs. उन clubs के अंदर आपके वो जो passion है, जो आपकी liking है, उसको आप develop कर सकते हो. You can hone those skills in those clubs. और वो फिर ultimately हो सकता है कि आपका जो career side है वो side में रह जाए और ये आपका career path बन जाए. So that is a possibility. Provided the university is providing that environment कि वो उस बीज को नर्चर करने के लिए आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो खाद और पानी उसके लिए है या नहीं है अवेलेबल आपकी यूनिवर्सिटी में। अगर है फैंटास्टिक, तो आप वो भी कर रहे हो तो वो आपका ROI निकल गया, प्राइस टैग इज जस्टिफाइड। मैं वही बोल रहा हूँ ना, बार बार मैं बोलता हूँ ROI इज नॉट मॉनेटरी। हाँ, ये ROI हम सारे दुनिया जो है उसको मॉनेटरी टर्म्स में वो कैलकुलेट करते हैं। यार 1 लाख रुपए फीस दी तो उसकी क्या हो रहा है इतना। देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स जो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे बाद में, या इम्प्यूट करके वर्कआउट करना पड़ेगा कि देखो उसके वजह से मेरे को ये इतनी सारी खूबियाँ आ गई मेरे अंदर। ऑन दैट नोट बहुत कुछ सीखने को मिला आज सर से कि बेसिकली जो फीस, जो प्राइस टैग जिसकी हम बात करते हैं वो सिर्फ एक प्राइस टैग नहीं है, दैट इज़ योर जर्नी। और वो चीज़ें जो आपको मिलती हैं वो उस टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं होती है। एज अ स्टूडेंट यू आर थिंकिंग कि भाई मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ और दैट्स इट। लेकिन वो एक एनवायरनमेंट जो आपको क्रिएट किया जाता है, जिस तरह से आपको बढ़ावा दिया जाता है, दैट ऑल्सो अकाउंट्स टू योर फीस। तो अगला कोर्स या पहला कोर्स जो भी चुनने वाले हो, सोच लेना, समझ लेना। थैंक यू सो मच प्रवीण सर फॉर शेयरिंग ऑल दोज इनसाइट्स। एनी पार्टिंग वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू से? मैं स्टूडेंट्स को अब वापस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप कोई भी करियर चूज़ कर लीजिए, अल्टीमेटली दर इज़ ओनली सिर्फ एक वर्ड है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क आजकल जो बोलते हैं। अगर आप अपने जो भी आपने चूज़ करा है, जो भी स्ट्रीम आपने चूज़ करी है, उसमें ग्रो करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपकी जो भी लर्निंग है आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो इन डे टू डे लाइफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर फैमिली। अगर आप उसकी वो टेक्निक्स भी सीख जाते हो, वो अपने अंदर एबिलिटीज़ डेवलप कर लेते हो, maybe with the help of the teachers or maybe through the environment which is available in the university, that is the catchword now. सिर्फ करिकुलम को देख करके ना जाइएगा, अदर एबिलिटीज़ को बहुत सारा डेवलप करने की रिक्वायरमेंट होती है और उनको यूज़ करना सबसे बड़ी बात है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दैट, डोंट जस्ट गेट स्टक इन योर करिकुलम, गो बियॉन्ड द करिकुलम। ये एज है जब आप मतलब कहते हैं ना कि आप 5 साल के अंदर 10 साल की जिंदगी जी सकते हो। वो अगर एबिलिटी आप डेवलप कर लेते हो, जिंदगी में आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ ये बात। तो 5 साल के अंदर 10 साल की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार रहना। और दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ दिशांक एंड यू आर वॉचिंग द फ्यूचर यू। थैंक यू। थैंक यू दिशांक। थैंक यू।